गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आपकी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा है इसमें कवक फंजाई। ठीक है, कवक या फंजाई, किंगडम फंजाई। ठीक है, 5th वीडियो है ये इस चैप्टर की। अभी ये चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर 6 क्लास 11। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर चल रहा है 6 किंगडम फंजाई, जिसमें मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन। ठीक है, फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कायिक जनन कहते हैं, एंड देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा हो गया था कल वाली क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? फंजाई के अंदर। तो इस कवक में अलैंगिक जनन स्पोर द्वारा होता है। स्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ठीक है, जो अलैंगिक जनन होगा वो किसके द्वारा होगा? स्पोर्स द्वारा होगा। जो कायिक जनन था वो कैसे था? वो विखंडन था। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा था? सेल में डिवाइडेशन हो रहा था, कहीं सेप्टा बन रहे थे, कहीं डिवाइडेशन हो रहा था, इस तरीके से। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कैसे जनन होगा? रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होगा। और स्पोर्स कब बनेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक है, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आएंगे उसमें स्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट होंगे। वो उनमें क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, स्प्रेड होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और नई सेल का डेवलपमेंट करेंगे और नई सेल का निर्माण करेंगे। क्लियर? तो कवक में अलैंगिक जनन स्पोर द्वारा होता है। स्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ठीक है, प्रतिकूल और अनुकूल मैं आपको कल बता चुकी थी। प्रतिकूल परिस्थिति वो जिसमें इजीली सरवाइव ना किया जा सके, जो हमारे या फिर जो भी जिस हम जीव के बारे में बात कर रहे हैं उसके रहने योग्य ना हो। ठीक है, और अनुकूल परिस्थिति वो जिसमें हम सरवाइव कर सके। क्लियर? तो इसमें हम आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट इसमें आता है चल बीजाणु या जूस्पोर्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट है चल बीजाणु। ठीक है, या इनको बोलते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर। ठीक है, चल बीजाणु या जूस्पोर बोलते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चल बीजाणु, चल से मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, चलने फिरने से नहीं। मतलब उनमें क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे। वो क्या करेंगे? फ्लैजिला उनको मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करेंगे या उनका प्रकीर्णन होगा। तो इसमें चल बीजाणु में जो रिप्रोडक्शन होगा या फंजाई में वो किसके द्वारा होगा? चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, ये पतली भित्ति वाले एक केंद्रीय कशाभीय बीजाणु हैं। ये पतली भित्ति वाले एक कोशिकीय कशाभिक क्या है? चल बीजाणु है या फिर बीजाणु है। ठीक है, बीजाणु। बीजाणु को क्या बोलेंगे? स्पोर्स। ठीक है, चल बीजाणु या जूस्पोर ये पतली भित्ति वाले, यानी कि जो इनकी भित्ति होगी, जो वॉल होगी, वो पतली होगी। ठीक है, और क्या होगा? कशाभ होगा और एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, पतली भित्ति वाले होंगे, चल बीजाणु है तो कशाभ होगा इनके अंदर, और क्या होगा? इनकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होगी, कशाभ होगा और एक कोशिकीय होंगे। क्लियर है? डायग्राम देख लेते हैं इसका। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है? ये पतली होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक कोशिकीय क्या होंगे? चल बीजाणु, जिनमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा, और वो फ्लैजिला की सहायता से क्या करेंगे? लोकोमोशन करेंगे और कोशिका भित्ति से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? जूस्पोर। ठीक है, ये है जूस्पोर्स। क्लियर?
इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, ये एक कोशिकीय होते हैं और इनमें ये क्या होते हैं, फ्लैजिला लगे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कशाब, जो लोकोमोशन करने में सहायता करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चल बीजाणु हो गया। सेकंड पॉइंट है इसमें आपका धानी बीजाणु। ठीक है, धानी बीजाणु। ठीक है, धानी बीजाणु या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स इसको बोलेंगे। धानी बीजाणु में क्या होगा, इनकी जो वॉल होगी, इनकी जो धानी होगी वो एक बड़े आकार में फूलकर बड़ी हो जाएगी और फिर वो स्पोर्स क्या होंगे, वो जो कोशिका भित्ति होगी उसको फाड़कर बाहर निकल आ जाएंगे और उनका प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर पतली भित्ति वाले एकशाभिक तथा चल बीजाणु हैं। ये पतली भित्ति वाले एकशाभिक बीजाणु है। पतली भित्ति वाले एकशाभिक बीजाणु है, मतलब इनमें क्या होगा, कशाभ नहीं होगा। ठीक है, चल बीजाणु है, चल मतलब लोकोमोशन करना, गति करना, चलना फिरना, तो उनमें क्या होगा, उनमें फ्लैजिला होगा। ये क्या है, अचल है या धानी बीजाणु है। ये पतली भित्ति वाले एकशाभिक या जिनमें कशाभ नहीं होता, एकशाभिक अचल बीजाणु है। मतलब अचल क्यों है, वो चल है तो उनमें फ्लैजिला है, और ये क्या है, ये अचल बीजाणु है, ये अचल बीजाणु है। ठीक है, अचल बीजाणु किस लिए, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा और इनके अंदर फ्लैजिला होगा। चल मतलब फ्लैजिला है, चल फिर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अचल बीजाणु या धानी बीजाणु, स्पोरेंजियोस्पोर्स इनको बोलते हैं। इनमें क्या होगा, इनमें कशाभ नहीं होगा, एक कोशिकी होगी और इनकी भी कोशिका भित्ति क्या होगी, पतली होगी। ठीक है, इसमें कुछ कवक तंतु ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, इनकी ऊपरी सिरे को फुलाकर बीजाणुधानी एंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी कोशिका भित्ति है जो फूल जाएगी इस तरीके से। इसके अंदर जो बीजाणु है उनमें फ्लैजिला नहीं होंगे, वो अचल बीजाणु होंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति पतली होगी। एकशाभिक बीजाणु इसके अंदर होंगे। ठीक है, जिनमें कशाभ नहीं होते, फ्लैजिला नहीं होते। ठीक है, ये होते हैं स्पोर्स। क्या होंगे, स्पोर्स। और ये जो कोशिका भित्ति फूल गई इसको बोलेंगे हम स्पोरेंजियम। ये है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट। ठीक है, पहले वाला है चल बीजाणु जिसके अंदर कोशिका भित्ति पतली होगी, एक कोशिका स्पोर होंगे और क्या होगा, उनके जो स्पोर्स होंगे उनमें फ्लैजिला होंगे, इसलिए वो चल बीजाणु है। ये है धानी बीजाणु, इनके जो स्पोर्स होंगे, इनकी जो धानी होगी वो फूलकर आकार में बड़ी हो जाएगी और जो स्पोर्स होंगे उनमें फ्लैजिला नहीं होते, वो एकशाभिक होते हैं और अचल बीजाणु होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए, चल बीजाणु और बीजाणुधानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट है क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, ये मोटी भित्ति वाले सुप्त बीजाणु है। इनकी जो मैंने अभी दो पहले जो बात करी है, चल बीजाणु और बीजाणुधानी, उनमें क्या होगी, कोशिका भित्ति पतली होगी। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति कैसी हो गई, मोटी। ये कोशिका भित्ति मोटी सुप्त बीजाणु है जो सुप्त समूह में कवक में मतलब कवक तंतु बनाएंगे, कवक बनाएंगे एक समूह में इकट्ठा होकर। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति होगी मोटी, डबल लेयर आपको शो हो रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होगी, ठीक है, और इनमें भी क्या, इनमें भी स्पोर्स नहीं होंगे। इनकी कोशिका भित्ति जो होगी या इनकी मोटी भित्ति होती है, ये मोटी भित्ति वाले बीजाणु होते हैं। ये मोटी भित्ति वाले बीजाणु हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स है इनकी क्या होगी, जिस वॉल होगी वो थिक होगी। ठीक है, थिक होगी, मोटी होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी। क्लेमाइडोस्पोर, इनकी जो भित्ति होगी वो मोटी होगी और इस तरीके से फूलकर इनमें क्या होगा, इनमें फ्लैजिला नहीं होते, ये भी क्या होते हैं, अचल होते हैं। क्लियर। और कितने ये जो होते हैं ना क्लेमाइडोस्पोर्स, एक पॉइंट और है, जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये बहुत अधिक टाइम तक प्रतिकूल परिस्थिति में रह सकते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स बहुत अधिक टाइम तक प्रतिकूल परिस्थिति में रह सकते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक तो होते हैं वायवीय और दूसरे अवायवीय। ठीक है, वायवीय वो जो वायु की प्रेजेंस में रहते हैं, अवायवीय वो जो प्रतिकूल परिस्थिति, अवायवीय मतलब उनको जो उनके रहने योग्य जो चीजें हैं वो सब नहीं मिल पा रही हैं, तो वो क्या होगी, प्रतिकूल परिस्थिति होगी। तो क्लेमाइडोस्पोर्स भी कैसे होते हैं, जो बहुत अधिक टाइम तक प्रतिकूल परिस्थिति में रह सके। ठीक है, क्लियर हो ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ओइडिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें ओइडिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ओइडिया। ठीक है, ओइडिया कैसे होते हैं, माध्यम में जल, लवण व शर्करा की अधिकता होने पर म्यूकर तथा क्रोपिनस नामक कवक ओइडिया बनाते हैं। ठीक है, जो म्यूकर है, म्यूकर में मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था फिशन और बेडिंग में, तो वो क्या होता है, वो ओइडिया की हेल्प से क्या करेंगे, नए कवक का निर्माण करते हैं। कवक तंतु अनेक अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें जो कवक तंतु होंगे, इसमें कवक तंतु अनेक अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, क्लियर। इसका डायग्राम देख लेते हैं। अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे और ये इससे अलग हो जाएगी, एक नई सेल का निर्माण कर लेंगी और इस तरीके के स्ट्रक्चर शो करती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जैसे 8 होता है उस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ओइडिया। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ओइडिया। इनमें कवक तंतु एक से अधिक साल में अलग अलग सेल्स का निर्माण करता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। ठीक है, एक से अधिक कोशिकाएं। क्लियर हो ये पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। फिफ्थ पर चलते हैं अब। ठीक है, बहुत आराम से समझना है इनको। पॉइंट है फिफ्थ, इसमें है कोनिडिया। कोनिडिया। ठीक है, ये क्या है, कोनिडिया।
नीडिया। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है कोनिडिया। कोनिडिया के बारे में देखेंगे। कोनिडिया क्या होते हैं, बताएगा कोई? चलिए, कोनिडिया मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु हैं। कैसी भित्ति होगी इनकी? मोटी भित्ति होगी। ठीक है, कोनिडिया मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, ये चल फिर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होंगे, इनके अंदर कशाभ नहीं होंगे। तो इनकी कोशिका भित्ति कैसी होगी? मोटी। ये मोटी कोशिका भित्ति वाले अचल बीजाणु हैं। अचल बीजाणु हैं। अचल बीजाणु है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या नहीं है। अगर ये अचल बीजाणु है तो इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? फ्लैजिला नहीं है। और ये कैसे है? ये है अचल बीजाणु। ठीक है, कोनिडिया में क्या होता है, कोशिका भित्ति मोटी होती है और अचल बीजाणु होते हैं। जैसे मैंने अभी डायग्राम आपको शो किया था इससे पहले ओडिया का, उसी तरीके से हम कोनिडिया का डायग्राम बनाएंगे। एक कवक सूत्र, इनका एक लंबा कवक सूत्र बन जाता है उसी तरीके से, ऐसे ही। ठीक है, इनमें क्या होगा, इस तरीके से कवक सूत्र का निर्माण हो जाएगा और इस तरीके से सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। कोनिडिया की मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु है। ये कवक सूत्र अगले सिरे पर बनाते हैं। इनके कवक सूत्र कोनिडियोफोर कहते हैं और कोनिडियोफोर का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। ठीक है, इनका जो कवक सूत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर का प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन समझते हैं आप? प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है जो पौधा है उसके जो बीज हैं, ठीक है, या स्पोर्स है, वो वायु से, पानी से, किसी कीट पतंगे से, किसी मनुष्य के द्वारा दूसरे स्थान पर चले जाते हैं सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। स्प्रेड हो जाते हैं बीज अलग अलग स्थानों पर किसी भी माध्यम से, चाहे पानी द्वारा, चाहे वायु द्वारा, चाहे किसी कीट पतंगे द्वारा या फिर किसी मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्लियर हो ये पॉइंट? इसमें इस तरीके से हम डायग्राम शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 5th पॉइंट हो गया आपका कोनिडिया। ठीक है, नंबर 6 एस्कोस्पोर्स। 6 क्या है, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, ये अचल बीजाणु है जो एस्कस नामक विशेष कोशों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। यानी कि इनमें जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक एस्कस, ठीक है, उसके अंदर ये बंद होंगे। इसको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर। प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर क्लास, मतलब जो एक क्लास उनकी होती है उसमें क्या होंगे, वो 8 होंगे, 8 एस्कोस्पोर्स होंगे। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है, एस्कस, ठीक है, और इसके अंदर कितने, 8 एस्कोस्पोर्स होंगे। ठीक है, 8 एस्कोस्पोर्स इस तरीके से। ये है एस्कस, ठीक है, और ये है स्पोर्स। और ये भी कैसे होते हैं, अचल बीजाणु। ठीक है, इसमें भी अचल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्स होते हैं कैसे, अचल, जिनमें फ्लैजिला नहीं होंगे और वो मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स, जो एस्कस के अंदर बंद होंगे और मोर्टाइल नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? ठीक है, इनमें भी जो स्पोर्स होते हैं वो अचल होते हैं और फ्लैजिला नहीं होते और ये मोर्टाइल नहीं होते, लोकोमोशन नहीं करते। क्लियर? चलिए
6 पॉइंट हो गया है आपका। 7 पॉइंट देख लेते हैं। 7th है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स ठीक है, स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स ये है, बेसिडियोस्पोर्स ये है 7 पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट। बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स ये अचल होते हैं। मायोस्पोर मतलब अचल मायोस्पोर्स हैं। ठीक है, जो बेसिडियम से विकसित छोटे स्टर्गोमेटा पर बनते हैं, जिसे बेसिडियोसाइट्स कहते हैं। यानी कि मतलब जहाँ ये बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिडियोसाइट्स। ठीक है, इनका जो स्थान होगा बनने का उसको हम बोलेंगे बेसिडियोसाइट्स। बेसिडियोसाइट्स पर ये बनते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से ये जो साइट्स होंगे इनको हम बोलेंगे बेसिडियोसाइट्स। ठीक है, इस तरीके से स्पोर्स लगे होंगे। इस तरीके से। ठीक है, ये होंगे बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स ठीक है, ये होंगे बेसिडियोस्पोर्स जो इस तरीके से जिस साइट पर लगे होंगे, साइट के जिस स्थान पर वो होंगे उसको हम बोलेंगे बेसिडियोसाइट्स या बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये क्या होंगे? बेसिडियोस्पोर्स। ये भी क्या होंगे? इनमें क्या होगा? फ्लैजिला नहीं होंगे, अचल होंगे और बेसिडियोसाइट्स पर लगे होते हैं और इनको बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक हो गया ये पॉइंट भी, बेसिडियोस्पोर्स इनको कहते हैं। नेक्स्ट है द्विकेंद्रिक। ठीक है, नंबर 8 पॉइंट। द्विकेंद्रकी। ठीक है, द्विकेंद्रकी बीजाणु। ठीक है, क्या है ये? द्विकेंद्रकी बीजाणु। द्विकेंद्रक से आप क्या समझते हैं ये बताइए मुझे। केंद्रक क्या होता है ये पता है आप लोगों को? केंद्रक कहाँ पाया जाता है? सेल में। सेल में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का मतलब क्या होता है? ये कहाँ मिलेगा? सेल में मिलेगा। ठीक है, द्विकेंद्रक मतलब दो केंद्र। ठीक है, क्या? जिसमें कैसे केंद्र होंगे? दो केंद्र होंगे, मतलब एक से अधिक केंद्र होंगे। ठीक है, दो केंद्र होंगे इसके अंदर, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? द्विकेंद्रक। ठीक है, तो कैसे है ये द्विकेंद्रक? द्विकेंद्रकी बीजाणु। 8 पॉइंट। ठीक है, डुअल न्यूक्लियस होगा, यानी कि एक से अधिक, दो न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे। ठीक है, एसिडियोस्पोर्स, यूरिडियोस्पोर्स नामक बीजाणु से द्विकेंद्रीय कवक जाल का निर्माण होता है या कवक जाल बनता है। इस प्रकार के बीजाणु पिक्सीनिया नामक गेहूं के रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, जो पिक्सीनिया नामक होगा वो किस में मिलेंगे? गेहूं के रस्ट में मिलेंगे। क्या होंगे? ये द्विकेंद्रक होंगे और इनमें दो केंद्रक होंगे। क्लियर ये पॉइंट? कैसे होंगे? दो केंद्रक, यानी कि एक सेल के दो केंद्रक। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ऐसे। ठीक है, इजी है, जैसे आप लोग सेल बनाते हो या फिर बेंजीन रिंग बनाते हो वैसे ही बनाना है। कितने केंद्रक बनाने हैं इसके अंदर? हमें दो केंद्रक। ठीक है, ऐसे द्विकेंद्रकी। ठीक है,
ये क्या है, द्विकेंद्रकी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे द्विकेंद्रकी। पिक्सीनिया नामक जो गेहूं होगा उसके रस्ट में ये मिलेगा, कौन सा, द्विकेंद्रकी फंजाई, ठीक है, द्विकेंद्रकी। तो ये आपका अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश होता है, जिसमें मैंने आपको चल बीजाणु, बीजाणुधानी, क्लेमाइडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, ओडिया, कॉनिडिया, एस्कोस्पोर्स या द्विकेंद्रकी, ये सारे बताए हैं। जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था उसमें जो जनन हो रहा था वो विखंडन द्वारा, मोस्टली क्या था, विखंडन द्वारा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर स्पोर्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, स्पोर्स के द्वारा या फिर बीजाणु के द्वारा। तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर होता है और ये फिनिश। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फंजाई में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल